हाँ जी सर, स्टार्ट करें बनाना। आइए फटाफट से क्वेश्चन लिखेगा। इफ कैपिटल H then H upon P plus H upon Q is equal to question mark। अगर कैपिटल H जो है वो हार्मोनिक मीन है P और Q के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? आप में से किसी को अगर याद हो तो H अगर हार्मोनिक मीन है P और Q का, तो इस पूरी कहानी में H कॉमन लेने पे 1/P प्लस 1/Q दिख गया होगा, सही है? और H खुद कितना है, किसी को याद हो तो 2 लिख दो। P और Q का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2/1/P प्लस इंटू के अंदर यहां कितना 1/P प्लस क्या कहते हो, उड़ा दूं, कितना बच गया? बस क्वेश्चन खत्म। नहीं है, इस बार से H भी याद आ गया। अगले बात है, लिखेगा इफ A1 A2 A3 to A to N, B are in AP and A G1 G2 G3 to dash G to N, B are in GP and small h is harmonic mean of A and D, then prove that A1 plus A to N divided by G1 into G to N plus A2 plus A to N minus 1 upon G2 into G to N minus 1 plus dash AN plus 1 upon Gn into Gn plus 1 is equal to 2/H, जैसा दिख रहा है ना, क्वेश्चन यही लग रहा है मेरे को, 2/H। हमने भी प्रूव करना है। हाँ जी सर, ये जितने भी हैं वो सब एपी में है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। अगर चीजें ए और बी के बीच में एपी में है तो ये सब लोग कौन है, कोई आइडिया? ये सब कौन है? ये सब एएम है और ये सब हालांकि अब लग रहा है एएम जीएम का भी केस होगा, लेकिन बाद में देखेंगे एएम जीएम को। तो पहले आप ये देखते चलिए कि ये आपको दिख रहा है A1 प्लस A2N, सेकेंड और सेकेंड लास्ट। ध्यान से देखो, A1 कौन है? सेकंड पे, A1 सेकंड नंबर पे भाई। A2N कौन है? सेकंड लास्ट। सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, सही है, सोच लिया। और ये थर्ड और ये आप फोर्थ और फोर्थ लास्ट, ऐसे चल रहा है ना खेल। और ये मिडल और उसके पास वाला, इन सबका सम आपस में बराबर होगा। और जीपी में क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट। A इंटू बी, ऐसे सब चलता रहेगा भाई। A प्लस बी, A इंटू बी। अब बस अब ये गिन दो कितनी बार है? n बार। हाँ, क्योंकि 2n है ये 2n का कॉम्बिनेशन था, ये 2n का कॉम्बिनेशन था। आपने जैसे जैसे फर्स्ट और लास्ट उठाया तो दो उठाने पर n हो गए। तो इसका मतलब ये सब किसके इक्वल है? n टाइम्स A प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। अब बस इसे एक ही चीज की जरूरत है, वो आप बता सकते हो। मैंने इसका LHS ही उठाया अभी तक। हाँ भाई सोचिए, A प्लस बी को कुछ याद आ रहा है? क्या करा जाए? अगर गलती से बस इसे इंटू 2 और 2 कर दिया जाए, मैंने कहा ना ये कुछ
सोचो इंटू 2 और 2 कर दिया जाए तो ये जो 2 है ये सरक के इसके पास आ जाएगा और यहां रह जाएगा 2 पर के 2 पर ही छोड़ देता हूं, राइट है ना भाई। अच्छा n को भी ऊपर ही छोड़ दूं, ये जो 2ab है इसके नीचे 2ab अपॉन a प्लस बी इज h लगा दो, तो इट इज 2n बाय h। सही है, मैंने कहा था ना मेरे को कुछ कम या ज्यादा दिख रहा है, दैट इज दिस वन RHS। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन है इफ AXYZ कॉमा B are in AP, then x plus y plus z is equal to 15. If A, X, Y, Z and B are in HP, then अगला कह रहा है 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to 5/3. Then A comma B is equal to question mark. बस क्वेश्चन में जाने से पहले जब आप ये लिख लोगे तो मैं आपसे बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा कि हमने AM में 4 चीजें पढ़ी थी, उनमें एक था 1 AM, एक था n AM, एक रैंडम, एक तीसरा क्या था, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, याद है आपको। और GM में क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और HM में क्या पढ़ा था, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ। अच्छा कितने लोगों को ये याद है कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन था Na। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन था G टू द पावर n या 1/n। हाँ देख लो अपनी कॉपी है, उसमें क्या कंफर्म तो रहोगे, आज तो हो जाएगा n, सोच लें आप। हाँ अंडर रूट AB की पावर n, AB की पावर n/2 था, है ना भाई, G टू द पावर n अंडर रूट AB की पावर n, यही था ना भाई, नहीं है। अच्छा एक और चीज पूछता हूं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन क्या निकला था, n/h, कंफर्म है n/h, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना, ये सब किस में, इसका मतलब ये लोग कौन है, AM, तो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ AM दिया हुआ है साहब, सम ऑफ AM दिया हुआ है। अच्छा ये सब किस में, HV में, तो ये लोग कौन है, अगर ये HV में तो ये लोग कौन है, HM, तो फिर ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। अब समझ में आया आपको, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ HM दिया है साहब। अगर आपको ये 3 बातें समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन में एंट्री मारते हैं, बहुत आराम से एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। आप में से सभी को ये तो याद ही होगा, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन होता कितना था, NA का मतलब NA प्लस B/2, याद आ गया, n/2 A प्लस B। अच्छा मैं आप क्वेश्चन बोल लो, n क्या चीज है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये कितने हैं, 3, तो इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए 3/2 A प्लस B। अरे NA, एक माने कैपिटल A माने A प्लस B/2, सही है। अच्छा अब मैं अगला पूछता हूं, 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z, सम ऑफ इज इक्वल टू n/h, n/h, n का मतलब 3 बाय क्या लिखूं, h, 3/h की जगह क्या लिखूं, 2ab अपॉन a प्लस b, ऐसा लिख दो भाई। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, इसकी वैल्यू दे रखी है 5/3। अच्छा अच्छा अच्छा, अब धीरे धीरे देखो, जरा सोचो, देखो दोनों में क्या कितने काम की चीजें कलेक्ट होती है। A और B के करीब जाता जा रहा हूं। अब ये XYZ को करो तुम, तो चलो जाओ, अब A और B में दिमाग लगाओ, डिवाइड कर देते हैं। क्या कहते हो आप, डिवाइड कर दो। अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो नाम लेकर डिवाइड कर लें, इसको A नाम दे देते हैं,
इसको बी नाम दे देते हैं और डिवाइड कर देते हैं कि ए डिवाइड बाई बी। करते ही जैसे मैं डिवाइड करूंगा 3/2 a प्लस बी, 3/2 a प्लस बी कट जाएगा। फिर भी अपन काट देते हैं, सही भाई। 3/2 इंटू में कितना, a प्लस बी अपॉन ए बी। ये पूरा कट गया, ए बी कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ए बी इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, सही भाई। तो अपने पास फाइनली क्या निकल के आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब मैं यहां ए बी की जगह 9 रख देता हूं, रख दू। ए बी की जगह 9 रखते ही a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कितना निकल गया, वो वैसे ही आ रहा है a प्लस बी। अरे ऊपर आ रहा है ना a प्लस बी, तो आप इसे कोई भी बता देगा a प्लस बी कितना है। a प्लस बी बराबर 3 से कटा 5, 10। अच्छा, दो ऐसे नंबर बता दो जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 है और सम 10 है, 9 और 1। इसका मतलब है ना a, b इज इक्वल टू 1,9 या 9,1, सही है। अब ये सब तभी अपन इतनी आसानी से, जो भी आसानी है मुश्किल है ना, ये तभी सोच पाएंगे जो अपन बेसिक पकड़े हो, वरना लोग ये क्वेश्चन करते करते मर जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है A1, A2, A3 to dash A10, they are in AP. H1, H2, H3 dash H10, they are in HP. आगे बोलता है if A1 is equal to H1 is equal to 2 and A10 is equal to H10 is equal to 3, then A4 into H7 is equal to question mark. ट्राई कीजिए। एपी और एचपी का बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब एक तरह से यूं समझ लो, मजा आ जाएगा। अच्छा खासा सरदर्द, तो पहले और इसके 10वें का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, पहला 2 है और दूसरा 3 है, तो 3 6 आंसर हो जाएगा। आंसर 6 आना चाहिए, उम्मीद है। देखेंगे, अभी मेरे को भी पता नहीं, अब देख लेते हैं ना, है ना भाई। क्या, अब देखो पहले 1 मिनट धीरे धीरे देखें। आप पहले एपी को तोड़ो, A4 तो निकालो। A1 दे रखा है, माने फर्स्ट टर्म दे रखी है 2। अच्छा, जिसे आप A10 कहते हैं वो दुनिया के लिए A1 प्लस 90 है, और A10 दे रखा है 3। इसका मतलब 3, ये 90 तो यही रहने तुम, ये अपने को दे रखा है 2 को उधर ले जाऊं तो 1। इसका मतलब D इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/9 आ गया। अब जैसे ही मेरे पास D आएगा, मुझसे क्वेश्चन वाले ने क्या डिमांड करी है, A4, तो अपन A4 पे आ जाते हैं। A4 हो जाएगा A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू है 2, प्लस में 3 इंटू 1/9 बोले तो 1/3, तो 2 प्लस 1/3 बोले तो कितना आ गया, 7/3। चलो A4 तो निकला, सुरक्षित है, ठीक है। अब आते हैं H पे। H कैसे खेलना है, H ही तो खेलता, यही तो दिमाग लगाना था। देखो H1 अपने को दे रखा है 2, अब यहां जल्दी नहीं मचानी, बड़े धीरे धीरे सीखो। H10 अपने को कितना दे रखा है, 3। H10 जिसे आप कहते हो, वो किसी एक सीरीज का जिसका पहला टर्म 1/a है। H1 को 1/A कह दूं, ये AP का उल्टा है ना, तो इसको 1/A = 2 कह दूं, नहीं है समझ में। तो उस सीरीज का ये A प्लस 90 है, नहीं समझ में आया। उस सीरीज का 1/A प्लस 90 होगा, नहीं। अगर ये 1/A प्लस 90 है, बड़े धीरे धीरे मेरे को भी सोचना पड़ता है, पता है क्या, मेरे को कैसा लगता है कभी कभार, 90 ऊपर तो नहीं है, ठीक है। हाँ, तो धीरे धीरे चलते रहते हैं। इस इक्वल टू कितना दे दिया, इस इक्वल टू 3 दे रखा है। अब कैसे चलो आगे,
डी की वैल्यू कैसे आएगी? इसका मतलब a प्लस 9d इज इक्वल टू 1/3 कर दूं? अच्छा, इसका d भी अपन बदल देते हैं, ठीक है, कैपिटल D कर देते हैं। अब a की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो a की जगह 1/2 कर दूं? 1/2 प्लस 9d, तो इसका मतलब 9d इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2, दैट इज माइनस 5/6, माइनस 1/6, माइनस 1/6। चलो d इज इक्वल टू कितना निकलेगा? माइनस का 1/54। चलो d आ गया। अब d आ गया, हमें क्या चाहिए? h7, तो h7 इज इक्वल हो जाएगा 1/a प्लस 6d। सोच लिया? अच्छा, 1 की जगह 1, a की जगह पे कितना चल रहा है? 1/2 प्लस 6 की जगह 6 इंटू माइनस 54, सही है, 9 टाइम्स कट गया। अच्छा, ये रह गया 1/9, है ना? 9 होते ही या नीचे तो हो गया 18 होते ही यहां हो जाएगा 9 माइनस 2 बोले तो 7, ऊपर की तरफ चला गया है 18/7, सही है। तो h7 इज इक्वल टू कितना आ गया? 18/7। अब क्वेश्चन वाले ने मेरे से क्या डिमांड करी? a4 इंटू h7। a4 की वैल्यू कितनी आ रही है साहब? 7/3 इंटू में कितना आ गया? 18/7। ये दोनों कटने के बाद में कितना आ गया? 6। नहीं आया समझ में? अब मैं जो बात कह रहा था ना, वो मैं क्या कह रहा था वो भी समझाता हूं आपको। मैं इसको कैसे देख रहा था? a1 a2 a3 a4 a5 ऐसे लिख लो बकायदा, a6, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, तभी मैं समझा पाऊंगा आपको। a9 a10, यही तो है ना भाई? उधर उल्टे से लिखो। अगर आप उल्टे से लिखोगे तो h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8, वैसे मेरा काम बन गया है, h10 ये। अच्छा, a1 और h10 की जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जितनी इसके पास वाले की, उतनी इसके पास वाले की, उतने इसके पास वाले की। आगे का नहीं, तो 6 आंसर हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ, ऐसा ये कह रहा था मैंने ऐसा। a4 का मतलब इधर से चौथा और h7 का मतलब उधर से चौथा। इनका मल्टीप्लिकेशन उतना ही रहेगा जितना पहले का, दूसरे का, तीसरे का। उल्टे में चलते हैं ये, उल्टे में, है ना? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ स्मॉल ए कैपिटल जी, फिर स्मॉल ए भी क्यों ले, कैपिटल ए ले लेते हैं, AGH आर AM GM and HM of roots of cubic equation, then find equation। हाँ जी साहब, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, आप बोलो तो। मैं आपके सामने कईयों के लिए तो पहली लाइन लिखूंगा, देखना अगली लाइन वो खुद ही बता देंगे। राइट है? आपके सामने क्यूबिक इक्वेशन लिखता हूं, x³ माइनस प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। सोच लिया आपने? अगले वाले के अंदर मैं जानबूझ के लिख रहा हूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह क्या लिखना था? 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा इंटू में अल्फा बीटा गामा भी लिख दूं इंटू एक्स। अरे वही आपका अल्फा बीटा गामा ही वही लिखा है जो आप सोच रहे थे। अच्छा, एक फिर माइनस या प्लस? प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। क्या आप भर दोगे? सोच लोगे कि ए कौन है, जी कौन है, एच कौन है? नहीं निकलेगा, नहीं कुछ चेंज है। यहां क्या आएगा? 3 है। यहां क्या आएगा? g/h या g³/h। अब आराम सोच लो, बहुत जल्दी नहीं है। अरे आप ऐसे सोचा करो ना, a क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 3 रैंडम नंबर्स का am। अब g क्या चीज है? अल्फा बीटा गामा का होल पावर 1/3। अब h सोचो,
3 अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन, नहीं है समझ में? अब बताओ मेरे को भरना क्या, जल्दी जल्दी भरवाओ। एक्स क्यूब माइनस इसकी जगह 3a एक्स स्क्वायर प्लस इसकी जगह बोलो, इसकी जगह कितना लिखना था, 3/h मल्टीप्लाइड विद इसका g क्यूब इंटू एक्स माइनस इसकी जगह g क्यूब इज इक्वल टू 0। सॉल्व तो कर लोगे, एलसीएम कैल्शियम। हाँ जी सर, अगला रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। चलता चलो, आइए बात करेंगे। करें बात। और पहली चीज तो सबको ही पता है कि MGM HM में पहला रिलेशन है, दे ऑल आर इन GP। AGH आर इन GP, ये सब GP में होते हैं। GP में होते हैं कैसे, इसीलिए तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AH होता है। नहीं है आपको पता है G स्क्वायर का मतलब AB होगा, अरे G इज इक्वल टू अंडर रूट AB, हाँ या ना। और A का मतलब A प्लस, और इसका H का मतलब क्या कहता हो, बराबर आया कि नहीं आया, बराबर है ना, तो क्या गलत है। तो पहला रिलेशन तो यही है, सबसे पहला रिलेशन। हालांकि आपके दिमाग में पहला रिलेशन आया होगा क्या, कि A इज ऑलवेज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन H। एग्जैक्टली, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सही है भाई। आइए अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। और ना टाइम वेस्ट कर ही नहीं रहे। अगर आप यही शुरू से मिलते तो पहले तो मैं आपको प्रूव कराता कि इज ग्रेटर देन G कैसे हुआ, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताता, बताओ A प्लस B का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता। फिर मैं उसको खोलता, उसको उधर भेजता, फिर ये इधर उधर करके फाइनली प्रूव कर ही देते, हम जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं, ठीक है ना, वरना तो जेनसन्स इनइक्वालिटीज होते हैं, ठीक है। ये हुआ, इसकी बात करी जाए तो आसान सी चीज है ना, पॉजिटिव को ना भूलें, उल्टा पॉजिटिव भी कई बार पहचान होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर बाय द वे इसकी पूरी स्टोरी को समझा जाए तो पॉइंट ये है कि यूज कब करना है, ठीक है ना। सर मेरे को पता ही नहीं चलता AMGM कब लगाना था। वैसे देखा जाए तो सही मायने में किसी को पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है ना, है ना। कैसे आइडिया हो जाता है, फर्स्ट तो केस यही है, अगर कभी आपको A इंटू फंक्शन प्लस B अपॉन फंक्शन टाइप क्वेश्चन मिल जाए, अगर आपको चल करके कोई सामने से ऐसा दे रहा है, तो आप अगर भाई तो AMGM नहीं लगा रहे तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। इसके अंदर AMGM लगाने के इतने शानदार योग हैं, इसकी शक्ल ही ऐसी है कि ये GM लगाते ही कटेगा। GM में क्या करना है, अंडर रूट में इन दोनों की मल्टीप्लाई तो करनी है, नहीं है तो खटक से ना FX कट जाएगा। एक तो ऐसी शक्ल में, दूसरी बात अगर कभी भी सम का मिनिमम पूछा जाए तब जरूर लगाएं सम का मिनिमम। तीसरी बात, अगर कभी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछे तब भी आपके कान खड़े हो जाना चाहिए, AMGM लगेगा। बाकी जब आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो तब भी AMGM ट्राई कर ही लेना चाहिए, ठीक है। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, AMGM ही लगा लेते हैं, चलो ठीक है। तो AMGM लगा लेते हैं। अब कब कैसे क्या करना वो मैं बताता चलूंगा,
राइट है? जैसे क्वेश्चन में आता हूं, ठीक है? हाँ जी सर, क्वेश्चन है इफ a, b, c आर, देखो अगले ने बोला पॉजिटिव रियल नंबर, आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि अरे AMGM का क्वेश्चन बनता है, ठीक है? हाँ भाई, पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, सच दैट क्वेश्चन वाला आगे बोल रहा है a plus b plus c is equal to 18, then मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है ABC, सेकंड क्वेश्चन है a स्क्वायर BC, थर्ड भी क्वेश्चन ही है a क्यूब b स्क्वायर c to the power 4, and fourth is also a question that is a स्क्वायर b क्यूब c। ठीक है, अब चलते हैं धीरे धीरे आगे, ठीक है? हाँ जी साहब, a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है ना? a क्यूब b स्क्वायर c to the power 4 और a स्क्वायर b क्यूब, ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था ये भी क्वेश्चन ही है, ठीक है? ऐसे अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या अगले ने सम दिया और क्या पूछ लिया? प्रोडक्ट का मैक्सिमम, प्रोडक्ट का मैक्सिमम बोलते मतलब अपने पास चॉइस ही नहीं है अभी कोई कि AMGM ही लगाना है बस अपने को, वरना ऊपर थोड़े ना टाइटल है, चाहिए ना कि AMGM से निकालो, अब किसी से भी निकालो, ठीक है? तो आपके पास में अभी क्या चॉइस है? AMGM बेस्ट चॉइस होगी। क्यों बेस्ट चॉइस होगी? क्योंकि अब क्वेश्चन में अब आपको एंटर होना है, ठीक है साहब? जितना डिग्री होगी उतने ब्रेकअप होते हैं। जैसे इसकी डिग्री अगर देखा जाए एक एक है, तो आपका एक एक ही बार ब्रेकअप करना है। कैसे? देखिए, ये देखा जाए इसमें 3 एलिमेंट है ABC, तो यूजिंग AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, अगर मैं AM को GM से बड़ा बना करके खेलता हूं तो इसका AM, ABC का AM होगा A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC की पावर 1/3। सही है? A प्लस बी प्लस सी की ऑलरेडी वैल्यू 18 है, तो जैसे मैं यहां रखूंगा 18 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC टू द पावर 1/3, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के इट विल गिव मी 6। और थोड़ी देर बाद में मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? ABC इज लेस देन इक्वल टू 1/3, उचक के उधर पहुंच जाएगा, उधर हो जाकर के क्यूब हो जाएगा, क्यूब होते ही हो जाएगा 6 का क्यूब। अपने मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज तो पता है, कल को पता नहीं हो, अगले क्वेश्चन में फिर आप मेरे से पूछो, ठीक है? मैं पहले से मैं मना करते भाई, अपने पता ही नहीं, ठीक है? अब आप इसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? ABC इज लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब, माने ABC जो है वो 6 के क्यूब से कम है, कम है माने ज्यादा से ज्यादा 6 के क्यूब तक है, वरना तो उससे कम है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 का क्यूब होगी, ज्यादा से ज्यादा 6 के क्यूब तक है, वरना तो कम है, तो इसका मतलब मैक्सिमम इज, ठीक है ना? ABC मैक्सिमम इज इक्वल टू 6 क्यूब। क्या आप ये बात पकड़ गए? अब मैं अपनी दूसरी बात पे बात आता हूं, ठीक है? वो डिग्री और ब्रेकअप वो क्या चीज है वो बताता हूं। अगले क्वेश्चन के अंदर अगर हमने ध्यान से देखा तो सेकंड क्वेश्चन ना करके थर्ड पे आता हूं। थर्ड क्वेश्चन में अगले ने बोला है कितना? a क्यूब b स्क्वायर c टू द पावर 4, यही ना भाई? अब बड़े ध्यान से सुनना, अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो अगर a क्यूब लिखा है तो आप तुरंत a को a/3 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 3 बार तोड़ दोगे, आपको पता चलेगा जोड़ते ही a बन गया, ऐड करो a बन गया। अच्छा, अगर अगले ने b स्क्वायर बोला है तो b/2 b/2 सोच लिया। अगर c टू द पावर 4 पूछ रहा है तो c/4 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 सोच लिया। ये डिवाइड बाई ये टोटल कितने एलिमेंट है? टाइम लगेगा, 9, एक कम रह गया है ना भाई? फिर भी 9 गिन लिया आपकी आंखों ने, ठीक है ना? ये हो गया, नहीं आया समझ में? अब जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो पावर में 1/9 आएगा, लेकिन एक बात ध्यान से सोचो, a/3 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 का मल्टीप्लीकेशन, a क्यूब डिवाइड बाई 3 का क्यूब मल्टीप्लीकेशन में इधर हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 4। क्या ये बात यहां तक पकड़ में आ गई? नहीं आई, लेकिन तब तक आपको ध्यान से सोचोगे तो ये पता चलेगा ये a प्लस बी प्लस सी लिखा है, तो ये वापस 18 बन गया। 18 बनते ही ये हो जाएगा 18/9 इज लेस देन इक्वल टू में पावर में कितना हो जाएगा? 1/9। अरे अच्छा, आपको तो a क्यूब b स्क्वायर c टू द पावर 4 से मतलब है, और बाकी जो कुछ भी आया वो जो कुछ भी जहां पे नीचे आ रहा है उस सबको उधर रवाना कर दूं। अगर मैं उधर रवाना कर दिया तो यहां पे आ जाएगा कितना है ना? 27 इंटू 4 इंटू 16 इंटू 16
256 नहीं, ज्यादा कर दिएगा। पावर ला रहे हैं, पावर ला रहे हैं, पावर ला रहा हूं, पावर 1/9। अरे सोच लिया क्या? अब इसकी पावर हटाते ही, इसकी पावर हटा दो, इसकी पावर हटाते ही यहां तो 2 था, सही है, तो ओवरऑल की पावर कितनी हो गई? 9। बाकी तो आप संभाल ही लोगे, सही है। अब आपको ये बात समझ में आ गई, जितनी डिग्री उतनी बार आप ब्रेकअप करेंगे, है ना, फटाफट। अब आप फोर्थ क्वेश्चन कर लो। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। अगर यहां तक हो गया, इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या किया आपने? फोर्थ। अगर किसी ने फोर्थ बना लिया है तो मिला लेते हैं, आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर डिग्री कितनी है साहब? अच्छा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होते ही मुझे यहां लिखना चाहिए a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस c, कुल मिलाकर के 6। तो डिवाइड बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब c डिवाइड बाय नीचे की तरफ कितना? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब टू द पावर 1/6, सही है। अच्छा, ये सब मिला मुलो करके हो गया a प्लस b प्लस c, बोले तो 18 डिवाइड बाय 6 बोले तो 3। तो अगर बाय द वे इसकी पावर 1/6 को उधर भेजता हूं तो सबसे पहले तो 3 टू द पावर 6 है ना। अच्छा, और ये 3 टू द पावर 6 जो बना सो बना, मल्टीप्लाई के अंदर क्या बना? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, सही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां कितना रह जाएगा? a स्क्वायर b क्यूब c। फाइनली आंसर आ गया, ये सबका बन गया, सिंपल। आगे बढ़ो। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन है, इफ a, b, c बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है, सच दैट a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू 64, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, first question is a plus b plus c and second question is 2a plus 3b plus, ठीक है। अपना पहला टेंशन बड़े क्वेश्चन नहीं कराना, पहला टेंशन यही कि आप सीख जाएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए एएमजीएम लगता है ऐसे, है ना। समय तो ये पता बता ही रहा है कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। आपसे किसकी मिनिमम वैल्यू पूछ ली? सम की, याद है ना। सम की मिनिमम वैल्यू पूछते, इसका मतलब मेरे को एएमजीएम लगाने का बढ़िया मौका है। अगर बाय द वे एएमजीएम लगाने के ऊपर बात चल रही है तो अब की बार कैसे करना वो सिखा रहा हूं। देखिए साहब, 3 एलिमेंट दिख रहे हैं एकदम क्लियर कट, ए बी सी, सही है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा ना, ए बी सी के लिए लिखूंगा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, लगा रहा हूं भाई, लगा दूं। अगर देखा था सबसे पहले फर्स्ट में अगर मैंने लगाया तो यहां पे टाइटल है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पूरे में ए बी सी टू द पावर 1/3। आज के टाइम पे ए प्लस बी प्लस सी तो जैसा का जैसे ही रहने दो। अच्छा, इधर की तरफ 3 को इधर रवाना कर दो, तब तक ये क्या बन गया? 64 की पावर 1/3, 64 की पावर 1/3 इज 4। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। पढ़ेंगे कैसे? ए प्लस बी प्लस सी 12 से बड़ा है, 12 या 12 से बड़ा है, मतलब 12 से बड़ा है माने 12 से ऊपर है, माने नीचे से नीचे कहां तक आएगा? इसका मतलब नीचे से नीचे माने मिनिमम टू मिनिमम 12। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिनिमम इज इक्वल टू 12, सही है। हालांकि आपका बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट इसके सेकंड में, सही है। अगले के लिए लिख रहा हूं 2a प्लस 3b प्लस 4c। ध्यान से समझना इस बात को, बोलने का तरीका है, इसको मेरा बोलने का तरीका है। जब भी प्लस आ जाए तो प्लस के इधर उधर वाले लोग मेरे लिए एलिमेंट्स हैं। आज के दिन पे प्लस के इधर 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 2 ही प्लस हैं, दोनों प्लस के इधर उधर कुल मिला के 3 एलिमेंट्स हैं, इनमें कोई डिग्री नहीं है। तो मेरे लिए एलिमेंट्स आर
शेयर 2a 3b एंड 4c ओनली। और अगर मेरे को AMGM अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे अप्लाई करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसी पे अप्लाई करना है, इसका मतलब इसमें कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई ब्रेकअप नहीं होगा, सीधा सीधा उठेगा 2a प्लस 3b प्लस 4c डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 ही तो देने। इसका मतलब सर डिग्री होने पे ही तोड़ते हैं। हाँ, और अगर भाई देवे 2a 3a 4a और कुछ भी हो जाए, कोई तोड़फोड़ नहीं मचेगी। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अंदर ही अंदर कितना हो जाएगा, 2a इंटू 3b इंटू 4c टू द पावर 1/3। श्योर है? तब तक आप समझ गए होंगे। 3 तो इधर आना ही है, अंदर ही अंदर 2 इंटू 3 इंटू 4 बोले तो 24 अलग कर दूं। ABC के नाम पर 64 भी अलग हो गया है, पावर में 1/3 आप संभाल ही लोगे तो आंसर आ गया। सही है, इसका मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट फाइनली इतना बड़े कितने क्वेश्चन कर लें आप, तो सीधे सीधे मुद्दे की 2 बातें बता दो तो अब तक पूरे बोर्ड में समझिए अपन ने। इधर वाले में हमने समझा जितनी डिग्री उतने भाग उतना ब्रेक करें, और उधर वाले में समझा कितना भी हो कोई तोड़फोड़ नहीं। जो बात समझ में आई कितने से भी मल्टीप्लाई होकर आ जाए कोई तोड़फोड़ नहीं होती प्लस में। जो मुद्दे की बात सीखी जो वो ये है। ठीक है, हाँ अब आ जाइएगा आगे। राइट है? अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में अपने को sin थीटा cos थीटा दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन में अपने को sin थीटा cos थीटा दिया है, तो जानबूझ करके उसको sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 लिखते हैं। cos थीटा दिया हो तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिखते हैं। ठीक है ना, ताकि अंदर कहीं स्क्वायर का यूज हो जाए। नहीं समझ में आया है ना, ताकि कहीं यूज हो जाए उसे लिख लेते हैं, है ना। स्क्वायर का यूज होता हो तो, ना होता हो तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब ये स्मार्टनेस हमारे को देखते ही पता चलेगी, उसमें कोई ऐसा रूल और विधान नहीं है। हाँ, वहां पे तो क्या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तोड़ना है, क्या तोड़ के मेरे को फायदा बनेगा। ठीक है, वो तो प्रैक्टिस है, और वो आपको पता है कि जब तक अपन चल के नहीं करेंगे होगी नहीं। तो इसलिए सामने वाला कोई कर रहा हो ना, तो उसके उसमें इंप्रेशन में नहीं आना कि अपने को भी ऐसे करना आना चाहिए। नहीं, आना तो बहुत कुछ चाहिए, नहीं सब तोड़े ना कर लेंगे। तो जितना अपने से हो सकता है उतने पे ही रहना। ठीक है, हाँ भाई अगले पॉइंट पे आता हूं। अब अगला पॉइंट सीख रहे हैं, बहुत ही काम की चीज सिखा रहा हूं। एक दो अभी तक अपन ने 2 पॉइंट सीखे हैं इतनी खर्चे पे, अगले पॉइंट में आ रहा हूं। ठीक है, लिखिएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, इफ AI ग्रेटर देन 0 फॉर ईच I बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, प्रोडक्ट में दे रखा है I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, AI इज इक्वल टू 1। राइट है? देन वो कह रहा है देन प्रूव दैट 1 प्लस A1 1 प्लस A2 1 प्लस A3 to 1 प्लस AN is greater than equal to 2 to the power n। सही है। अब जिन लोगों को यहां को सीखना है उनके लिए यहां एक और मौका, बढ़िया वाला मौका। हर क्वेश्चन सिखाते सिखाते सिखाता है। कुछ क्वेश्चन ने मुझे ये सिखाया कि जब भी क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा ही कुछ ब्रैकेट बांट रखे हो, तब आप एक एक ब्रैकेट से खेलो। दिख रहा है आपको? इसमें कुछ ब्रैकेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट के क्वेश्चंस हैं। जैसे ही क्वेश्चन हो एक एक ब्रैकेट को उठाओगे आप। अगर भाई देखो आपने फर्स्ट ब्रैकेट को उठाया तो फर्स्ट ब्रैकेट में यू हैव ओनली 2 एलिमेंट्स। मैंने कहा ना प्लस के उधर वाले 2 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट वी हैव एलिमेंट्स 1 एंड A1। अगर मैं AMGM अप्लाई करूंगा तो पहले ब्रैकेट के लिए अप्लाई करूंगा, तो AMGM, ठीक है ना, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM फॉर फर्स्ट ब्रैकेट। पहली बात फर्स्ट ब्रैकेट पे बात कर रहा हूं सब। अगर मैं पहले ब्रैकेट पे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए हो जाएगा 1 प्लस A1 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडररूट हो जाएगा ना। अंडररूट में कितना 1 इंटू A1। यहां तक की बात पकड़ में आ गई आपको? अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो इसका मतलब मैं इसको लिखता हूं 1 प्लस A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडररूट A1 लिख दूं। अगर यही चीज मैंने अगर सेकंड ब्रैकेट में पूछ ली होती तो यहां होता 1 प्लस A2 इज ग्रेटर देन 2 अंडररूट A2। अगर मैंने आपसे थर्ड में पूछ लिया होता तो आप मेरे को जवाब देते 1 प्लस A3 इज ग्रेटर देन 2 अंडररूट A3। और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब मैं nth में जाता तो
1 प्लस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ए एन। अच्छा बताइए साहब, हर ब्रैकेट, ये सारे ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि प्लस हो रहे हैं? क्वेश्चन के अंदर ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं भी यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैंने सबका प्रोडक्ट पूछा तो सबका प्रोडक्ट करते हो जाएगा 1 प्लस ए वन इंटू 1 प्लस ए टू से बढ़ते बढ़ते 1 प्लस ए एन कर दो, तो इधर वाले लोग भी मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? तो बताइए सब, ये 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? n बार, तो 2 टू द पावर n। अंडर रूट में ये सब एक साथ आके खड़े हो जाएंगे, कहां से कहां तक? a1 इंटू a2 इंटू a3 से लेकर के an, और इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। कहां दी है? ऊपर प्रोडक्ट के दौरान। दिख रहा है आपको? इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा? इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू अंडर रूट 1। इसका मतलब इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द पावर। प्रूव्ड हो गया। कहानी पकड़ में आ गई? तो अपन ने तीसरी चीज समझी कि क्वेश्चन में जब भी ब्रैकेट ब्रैकेट हो, है ना, एक एक ब्रैकेट से बात करते चलें, ठीक है? यूनिवर्सल कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट कुछ भी नहीं होता, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है? जो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, उनमें से एक एक चीज बता दो। If a comma b comma c belongs to R plus, then prove that 1 plus a multiplied with 1 plus b multiplied with 1 plus c to the complete power 7 is greater than to 7 to the power 7, a to the power 4, b to the power 4, c to the power 4। हाँ जी साहब, अल्टीमेट क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे आखिरकार ब्रैकेट वाले फंडे की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ और भी है जो इसके सिवा भी देखना था, वो भी देखिए, ठीक है ना? हालांकि क्वेश्चन को ब्रैकेट टू ब्रैकेट तो वैसे ही चलना चाहिए था, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसपे आपको नजर नहीं रखी तो फिर आपको गलत होना ही था, ठीक है ना? वो क्या है ना? पहले उसके बेसिक पे समझें। आपको सबसे पहली चीज जो मैं आपको फटाफट बता सकता हूं, बड़ी यूनिक बात बताऊंगा, आप में से कई लोगों को एकदम से समझ में आ जाएगी, और कई लोगों को मैं आपको बता रहा हूं पूरे 9 बजे तक भी समझ में नहीं आने वाली। वो घर चला जाएगा, खाना वाना नहीं, अपनी नहीं, खाना खाने के बाद तक समझ नहीं आएगी, ठीक है? खाना खाने के बाद तक समझ नहीं आएगी यार, बाकियों को क्यों समझ में आ गई, ठीक है? मेरे ही क्यों नहीं पल्ले पड़ी, है ना भाई? तेरा क्या ऊपर से सर्वर डाउन है, डोंट वरी, ठीक है? 1 प्लस ए 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी, देखा कितनी तेजी से एकदम जैसे 9 आपने 9 ही बोला था ना? अरे मैं तो सुबह का 9 बोल रहा था भाई, ठीक है? अब इधर दिमाग लगाओ। 1 प्लस ए इंटू दिस इज नथिंग बट 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। कई वो खड़क से ना आ जाती है, हाँ यार, कई लोग तो यार बहुत तेजी कैलकुलेशन कर लेता है। अरे इसमें क्या कैलकुलेशन, समझ में आ गया आपको? अब जरा तब तक आप में से कई लोग इसको गिन लें एक बार। अभी जो एक तो पहले तो कुछ भी, आज का लकी नंबर 7, कुछ भी बोल देते हैं। कितने हैं? 8, देख लिया आपने? अच्छा, अगर ये 8 है तो पावर में 7 है, अगर ये 8 है तो पावर में 7 है। इसका मतलब एएमजीएम में कुछ चालाकी खेली गई है। क्या खेला गया वो सुना आप? ये खेला गया, उसने कहा 1 एक बार तू हट ले यार, थोड़ी सी देर के लिए तू हट जा, ठीक है? 1 ने कहा चल ठीक है। सही है? डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया? 7। एएमजीएम अप्लाई हो रहा है। इज ग्रेटर देन इक्वल टू में सामने से लग गया, पावर में 1/7, ये तो आप भी जानते हैं, सोच लिया आपने। अच्छा, अंदर ही अंदर जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो पहले ए की पावर गिन दो आप, तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 लिख दो सीधा। ए टू द पावर कितना?
बी टू द पावर, सोच लेना, सोच लिया अच्छे से, लिख दो ऐसे ही। अच्छा साहब लिख दिया है ना। इससे ये तो समझ में आ गया यार, क्लोज क्लोज, काफी क्लोज आ चुकी बात। यहां तक की बात समझ में आ गई? नहीं, यहां तक पकड़ में आ गया ना? अच्छा अच्छा, अब एक और काम करते हैं ना, ठीक है ना? यहां तक तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? अच्छा, इस 7 को मैं उधर ले जाऊं, ठीक है? अच्छा 7 उधर लेके जा रहा हूं, ये अभी ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर मैं इस साइड में एक जोड़ देता हूं तो ये वाला साइड इक्वालिटी होल्ड करना बंद कर देगा। नहीं है समझ में? क्योंकि ये फिर बड़ा हो जाएगा साहब। इक्वालिटी, सबसे पहले इक्वालिटी होल्ड करना बंद कराओ इससे। अब मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा, सिर्फ यहां पे 1 ऐड करवा दिया। कर सकता हूं ऐसा? अगर मैंने 1 ऐड करा दिया तो 1 प्लस बी प्लस सी, सी प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। सोच लो, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। डिवाइड में अभी भी 7 चल रहा है, सोच लिया होगा, क्योंकि मैंने एक जोड़ा है। एक जोड़ने के कारण बस मैं सिर्फ इतना सा कर रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन लिख रहा हूं। उससे क्या जा रहा है? इतना तो कर ही सकते हैं अपन। और अगर ऐसा हो गया तो a टू द पावर 4, b टू द पावर 4, c टू द पावर 4 टू द पावर 1/7। उम्मीद है कई लोगों को प्रूफ दिख गया, सही है? अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले को वापस ब्रैकेट 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 बनाने वाला हूं। सोच लिया? इस वाले को ब्रैकेट 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 बनाया, 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी, क्योंकि ये इसके बराबर ही था, सही है? और इधर से 1/7 उछाला इधर, तो पूरे के बाहर कितना आके गिरा? 7। अच्छा 7 इसके ऊपर भी लगा, और 7 टू द पावर 7 को उधर खींच लिया। 7 टू द पावर 7 इंटू में कितना? a टू द पावर 4, b टू द पावर 4, c टू द पावर 4। क्या आप ये बात समझ गए? इस तरह से हमने थोड़ा ब्रैकेट वाले तरीके से बगावत करी, लेकिन नहीं करी, ठीक है? ग्रेटर देन को ग्रेटर देन इक्वल टू को ग्रेटर देन में कन्वर्ट करा है, ठीक है? आप ये सोच ही सकते होंगे ये शैतानी आईटी के सिवा कौन कर सकता है, ठीक है? पहले एएमजीएम पकड़ में नहीं आता, वो हमसे ये और उम्मीद करते हैं कि जो तरीके हैं उनसे भी हट करके सोचें हम। हाँ भाई करिए, देखिए आपसे बन जाएगा। देखो आप ध्यान से देखो, क्योंकि मैंने आपको ब्रैकेट पे एक रूल से तरीके क्वेश्चन कराया, और एक मैंने आपको बताया आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के कैसे सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स आर वेरी रेयर, ठीक है ना? लेकिन रूल तो रूल ही है, वो तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप रूल से भी नहीं सोच पाए तो फिर तो आपने कुछ सीखा ही नहीं, फिर तो आप मतलब कंफ्यूज आदमी है। फिर रूल तो ये है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, ऐसा समझ में आता है ना? वैसे हो गया? हाँ, मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है, आसान सा क्वेश्चन है जो हो जाएगा। वैसे मुझे फर्स्ट लाइन भी वो लिखनी चाहिए जो अब आपकी एज को शोभा दे। इसमें ध्यान है, पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में x और y है, और अगर मैंने इस पे एमजीएम लगा दिया तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स वाई, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट, याद है एम इज ग्रेटर देन 2 को भी उधर भेज दिया। सेकंड ब्रैकेट कहता है y प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई जेड, और अगला z प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट जेड एक्स। अब क्या करना चाहिए मुझे? इन सबको प्रोडक्ट कर देना चाहिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एक्स वाई जेड, अपने आप हो जाएगा, सही है? हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर आ चुका था? गुड है फिर भी। ये क्वेश्चन अपनी किसी शीट का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड am प्लस bm। ये मॉड इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप कंफर्म रहें कि पॉजिटिव ले लिया गया था, ठीक है? सर्किल का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 का, ठीक है ना? सर्किल की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है।
ठीक है ना। उसमें इन्होंने जानबूझकर की बड़ी शैतानी से डाल रखा है, हालांकि इसको करने का उनके हिसाब से कोई तरीका सर्कल से होता होगा, लेकिन इसका बेस्ट वे जो है वो AMGM है। इसका बेस्ट वे AMGM है। क्यों है AMGM? सुनना कितना आसान है। देखिए साहब, ये किसको किससे भिड़ा रहा है? A को M से। देख लिया, यहां तो कोई परेशानी नहीं। अगर मैं A और M पे अगर मैंने AMGM लगा दिया और दूसरी तरफ मैं B और N पे AMGM लगाता हूं, तो A और M पे AMGM सोचिएगा, A पे भी नहीं, A स्क्वायर M स्क्वायर B स्क्वायर N स्क्वायर। सोच लिया? बताइए साहब, इस पे AMGM कैसे लगेगा? A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर A ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर A स्क्वायर M स्क्वायर। इसका मतलब A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बोले तो 1, ना कुछ भी नहीं, A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2AM। सही है? मॉड क्यों लगाया गया सोच लेंगे, वैसे मैं बिना मॉड के ही चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इससे अगर आता हूं तो सीधे सीधे जुड़वा दो, B स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2BN कर दो। अब मुझे क्या करना चाहिए आपको पता होगा, ऐड कर दो। ऐड करते A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड के अंदर AM प्लस BN। सही है? क्या कहते हो आप? फाइनली मॉड AM प्लस BN इज लेस देन इक्वल टू 1। सही है? लेस देन इक्वल टू 1 माने ग्रेटेस्ट वैल्यू 1। राइट है? ग्रेटेस्ट वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बात मेरे को इसी जगह समझानी है, ठीक है। वैसे आप में से कई लोग जानते हैं, कई लोग अभी सीखेंगे। इफ AI इज पॉजिटिव, I is going to be given है 1 2 3 4 such that 501 A1 plus 504 A2 plus 505 A3 plus 506 A4 is equal to में तेरे का 2016 and 256 into A1 into A2 into A3 into A4 is greater than equal to summation of AR R is equal to 1 से लेकर के 4 तक to the power 4. Then minimum value of summation of AR R is equal to 1 से लेकर 4 तक AR square is equal to question mark. अब ये क्वेश्चन जो सुनिए तो सही, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या है एक्चुअल में, जब तक आपने कभी इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं देखा ना, ये आपको स्ट्राइक नहीं होने देगा। और एक बार देखने के बाद आपके दिमाग में यार वो नहीं हो जाए, ठीक है, स्ट्राइक होना चालू हो जाएगा। आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। 500 500 500 500 2000 तो ये हो गए, बाकी 1 4 5 10 और ये 6 16। इसका मतलब ये कि ये 2016 बहुत ही प्यार से दे देगा अगर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 हो जाए, और ये सब होते ही 1 हो जाएगा। नहीं है समझ में? तो कहना मतलब ये है कि दिस इक्वेशन होल्ड्स, इट होल्ड्स व्हेन A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ही खत्म हो गया अगर आप ध्यान से देखें तो। नहीं है? अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आपके? एक लाइन का क्वेश्चन था, आप ध्यान से देखोगे ना, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन चिपकाता है ना सामने वाला कि अपने को लगता नहीं है कि अपन कर पाएंगे,
ठीक है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया AR का स्क्वायर का आंसर? सोच के बोल दो, ये तो बोल दो कम से कम। 4, 16, 8, जो भी आपके मन में है। 8, 4 पक्का है ना भाई? हाँ चलो ठीक है, आगे चलो। नहीं, सिंपल है, क्यों दिमाग लगाएं? ठीक है चलो, अब ये देखो किसी ने ये भी सोच लिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इफ A1, A2, A3 डैश डैश AN बिलोंग्स टू R प्लस। अगला बोल रहा है सच दैट A1 इंटू A2 इंटू A3 डैश डैश AN इज इक्वल टू ए कांस्टेंट C। ठीक है, देन क्वेश्चन वाला कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3 टू AN माइनस 1 प्लस 2AN इज क्वेश्चन मार्क। देखिए साहब, एक और आईटी का प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारी सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की शीट में मिलता है 11th क्लास के बच्चों के लिए, और 12th क्लास में वापस मिलता है मैक्सिमम मिनिमम के शीट में एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 के अंदर है ना, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में। दोनों जगह मिल जाएगा आपको, और दोनों जगह बच्चे से दोनों जगह नहीं होता। ठीक है, अब आगे पॉइंट ये वो सुना आप, ये क्या चीज है ना जो मतलब अपनी आंखों से एकदम आकर के भी अपन स्लिप मार देते ना, वो बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया था, अच्छा मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं, सिखाया था, अभी आपको पता चल जाएगा आपने सीखा कि नहीं सीखा। मान लीजिए मेरे से किसी ने पूछा कि A प्लस 3B प्लस 2C इसका मिनिमम बताओ, क्या आपको याद है इस पे AMGM लगेगा? ब्रेकअप? तो आप यहां तक क्यों नहीं समझ रहे A1 से लेके AN माइनस 1 और प्लस 2AN क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं कल को यहां 2C नहीं लेकर के ऐसे लिखता A प्लस 3B प्लस C, तो क्या आप नहीं करते क्वेश्चन को? अभी करते, ब्रेकअप करते क्या? अब आप बताओ इसके ब्रेकअप में क्या लफड़ा है, बताओ इसमें ब्रेकअप करूं या नहीं करूं? नहीं करूं। तो अगर भाई तो मेरे को ये सब दिख रहा है, तो मेरे लिए अगर मैंने इस पे AMGM अप्लाई कर दिया, अगर मैंने इस पे AMGM अप्लाई कर दिया, तो मेरे तरह से आंसर होगा A1 प्लस A2 से लेके कहां तक AN माइनस 1 और सामने क्या 2AN। चलने दो अपने को, टोटल नंबर में किसको डिवाइड मारूं? N को या N प्लस 1 को? N को। हाँ, गलती से भी N प्लस 1 होने का मतलब, N प्लस 1 बोलते ही इसका मतलब आपने AN 2 बार लिख दिया, और आपने ऐसा कर दिया, इसका मतलब ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप कर दिया आपने, उधर AN का स्क्वायर आना पक्का कर दिया। नहीं समझ में आया? इसका मतलब आप इसे पकड़े रखो भाई, नहीं N ही जाएगा यहाँ, सही है। और इधर ग्रेटर देन इक्वल टू में पावर के अंदर कितना 1/n, सोच लिया। तब तक आपको पता होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में A1 इंटू A2 इंटू A3। अब देखो एक गणित की एक बड़ी शानदार चीज जो आप में से कई लोगों को सदमा देगी कि हाँ मैं सही सोचता हूँ या गलत सोच रहा हूँ। ठीक है, A3 डैश AN माइनस 1 इंटू 2AN, सोच लिया। ये तो वो चीज है ना जिसको मेरे को आंसर में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में N को यही रखता हूं। आप में से कई लोगों को पता होगा A1 से लेकर के AN 2 को उचका करके C है, 2 का क्या करेंगे? आपको पता है मल्टीप्लाई के अंदर मैं आपसे बड़ा रोचक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा था ना आपको मैथ्स के अंदर ये तथ्य सोचने में आएगा, और ये मेरे को कैसे भूल गया? x इंटू 3y इंटू z को मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं 3xyz लिख लूं क्या? नहीं समझ में आया आपको? तो 2 स्लाइड होकर के आगे चला जाएगा, A1 से लेकर के AN तक C हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजें हम लोग कई बार अटक जाते हैं कि मैं क्या करूं इसका। ठीक है, अरे 2C की पावर में कितना 1/n, आंसर आ गया शायद, आईटी का क्वेश्चन है। और जो तो इतना अच्छे क्वेश्चंस भी दे सकता है, वो सिंपल क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, लेकिन वो आपको चुपचाप आपकी नॉलेज चेक करता है, क्या हमने अपने बेसिक्स को कस के थाम रखा है, कहीं आप इसको ब्रेक करके, जिसने N+1 लिख दिया उसने कबड़ा कर दिया है ना, वो खुद ही अपने आप ही खत्म कर दिया क्वेश्चन। हाँ भाई अगला। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C belongs to
आर प्लस, नहीं सॉरी क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन वाला कहता है मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x अपॉन वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 9x टू द पावर 4 इज क्वेश्चन मार्क। हाँ बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। कई बार ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी ने आपको जैसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन दे दिया ऐसे सिंपल, इसको देखा आपने, ध्यान से देखा कि क्वेश्चन के अंदर उसने सोच लिया आपने किसकी मिनिमम वैल्यू मांगी, अरे सम की नहीं है, अरे तीन चीजों का सम हो रहा है, सम की मिनिमम मांग रहा है, तो आपको एएमजीएम क्यों नहीं स्ट्राइक करेगा, करना चाहिए आपको एएमजीएम के सिवा और क्या स्ट्राइक। और तब तक कई बच्चों के दिमाग में दूसरा एक और बात आई थी, हाँ ये सब कट जाएंगे, x की ओवरऑल पावर 4 है और नीचे भी x की पावर 4 है, इसका मतलब x से कटेगा, y से कटेगा, जो बचेगा वो कांस्टेंट के तौर पे हमारा आंसर बनाएगा। आंसर आ चुका होगा, कर लेंगे। कितना आंसर आ रहा है 2, गुड। हाँ भाई कितने लोगों का आ गया ना आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, देखें आप क्या सोच रहे हैं। रेडी? ऐसे छोटे छोटे, मैं तो देखो सॉल्व भी नहीं करा आपके लिए, है ना, क्योंकि जिसे बनना होगा अब तक सीख गया होगा, नहीं बनेगा तो अभी एक और क्वेश्चन करा के भी उसको क्या मिल जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया क्वेश्चन ही कॉपी कर भाई, थोड़ी देर, एक आधी जगह तो चोट भी का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय, अगला सामने से बोल रहा है एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, प्रूव दैट 2 to the power n into factorial n is less than equal to n plus 1 to the power n, और सामने से दे रखा है n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कैपिटल m है, मतलब m है, सॉरी ये m plus 1 है। सही है, हाँ चलें इस पे बात करें, है ना। हाँ भाई कितने लोगों का बन गया? देखें नहीं, कोई आइडिया नहीं। हाँ भाई किसी को बना गया? पक्का प्रूव हो गया? कुछ क्वेश्चन में कमी है क्या? यहाँ पे है ना, आएगा वो, मेरे को भी हल्का फुल्का कंफ्यूजन है, वो लास्ट में क्वेश्चन के साथ में आप ठीक कर लो। मैं इतनी देर तक उसको तो देख रहा था कि एन होगा कि एम होगा, मेरे को तो कोई मतलब भी नहीं है। वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके हिसाब से सोच लूंगा, बस मुझे पता है, क्योंकि मेरा दिमाग कहता है कि ये धीरे से इधर जा सकता है, ये 2 उधर जाएगा, ये बात श्योर है। अगर ये 2 अगर इधर की तरह चला गया तो यहाँ पे फैक्टोरियल आना पक्का है। अच्छा, तब तक आपको ये पता चल गया होगा, इट इज नथिंग बट m plus 1 अभी के लिए डिवाइड बाई 2 to the power n। सही है, और सोचते हैं और क्या सोचा जा सकता था। फैक्टोरियल n की बात अगर करते हैं तो फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 into 2 into 3 से लेकर के कहां तक का मल्टीप्लिकेशन, n तक का, 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लिकेशन। एक बार के लिए आपके लिए खोल रहा हूं इसको, है ना, 1 into 2 into 3 से लेकर कहां तक का मल्टीप्लिकेशन, n तक का मल्टीप्लिकेशन। इसको भी ओपन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहां 1 से लेकर के n चल रहा है तो अपने दिमाग में जो इधर की तरफ चल रहा होगा वो इन्हीं के बारे में चल रहा होगा।
क्या ये m+1/2 जो कुछ भी है, क्या ये बनने को तैयार है क्या? 1 2 3 से लेकर के n तक का सम, ये ही सोचना है। क्या ये बन जाएगा? अगर बन गया तो अपना आंसर आ जाएगा भाई, बन जाएगा। एक n कम रह गया क्या? कहां? ये अपने पास वही जो है यही है अभी। अगर कुछ क्वेश्चन के अंदर कम ज्यादा है, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर तो थी, और वो एरर एक ही चीज की थी, m और n को लेकर के जो हल्की फुल्की लड़ाई थी वो। हाँ भाई, m की जगह कुछ और कर दूं मैं, n कर दूं पहले तो, चलो ठीक है। एक तो मैं आपके लिए n करने को तैयार हूं, चलो n हो गया। n को करने से क्या फायदा होगा? n को करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला आपको। अच्छा, ये तब तक आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं ये बन जाएगा n × n+1/2। n × n+1/2 करने से भी क्या मिल रहा है? कुछ तो नहीं मिल रहा। क्वेश्चन ही एरर है पक्का। सही है क्या? एक सेकंड, मैं श्योर हो जाऊं। मेरे को एक्चुअल में क्या ना, बस एक बार अगर भाई तो दिमाग में चढ़ जाती है ना मेरे, ये क्वेश्चन में एरर है, तो फिर मेरे को एरर ही एरर दिखती है। क्या रहनी है क्या? तब तक इधर की तरफ भी सोचे। ये तो अभी तक तो मुझे एम ही दिख रहा है। हाँ भाई, अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्वेश्चन सही है, वो इसलिए कह रहे थे कि सर आप अभी एम नहीं सोच रहे ढंग से, जीएम तो आपने सोच लिया है। एम सोचने के लिए आपको एम के तरीके से सोचना चाहिए। जब आप एम के तरीके से सोचोगे तो आपको पता चलेगा एम तो तब बनता है जब सम ऑफ सारे नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब आपको यहां पर 2 को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, आपको यहां पे नीचे n लगाना चाहिए ताकि ये परफेक्टली am बन जाए, है कि नहीं? और ये 2 जो है ये तो हमारे पास में उधर से स्लाइड होकर के आया हुआ है, नहीं आया समझ में? एनीवे, तब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब अपन इसको ओपन करेंगे तो n से n कट जाएगा। कट जाएगा क्या? और कटने के बाद में इधर वाला जो है, इधर वाला हम लोग किसके तौर पे दिखा पाएंगे? ये जो n है इसको जिस दिन उधर की तरफ लेके जाऊंगा तो पावर में 1/n दिखा दूं, 1 2 3 से लेके कहां तक? n तक। इट इज लेस देन इक्वल टू में। तब तक आप में सभी लोग इधर वाले को क्या बना चुके हैं? एक से नहीं, मेरे को नहीं, वो उसके अंदर नहीं लेके जाना। मेरे को क्या बता रहे थे? समेशन ऑफ, हाँ अब बोले आप, समेशन ऑफ k ले लूं? अरे समेशन ऑफ k सिर्फ नोटेशन में कुछ देर के लिए ले लूं। समेशन ऑफ k डिवाइड बाय, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो, समेशन ऑफ k डिवाइड बाय n। अरे सोचो, 2, आप 2 बोलते हैं ना तो मेरे को संदेह होता था, आप आराम सोच के बोलो पहले। समेशन ऑफ k डिवाइड बाय 2 या समेशन ऑफ k डिवाइड बाय n, जैसा आप बोलेंगे मैं सोच लूंगा। n क्यों लगाना है? ताकि am बने। अरे n से डिवाइड नहीं करोगे am कहां से आएगा यार? मैं गलत जगह बिठा गया क्वेश्चन। अच्छा, समेशन ऑफ k के लिए क्या करा जाए? समेशन ऑफ k इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो समेशन ऑफ k मेरे को यहां से यहां तक दिखा रहा है। एक बार 2 मेरे पास एक्स्ट्रा चल रहा है, शायद 2 को बाहर रख दूं और उधर ले जाऊं, फिर 2 किधर गया? 2 किस लिए आया यहां? ये 2 कुछ एलियन टाइप का है, नहीं कुछ गलत जगह पे चल रहा है। मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर तो है। अभी भी सही है, ये लोग कह रहे हैं कि ये सही है सर, फिर दोबारा सोचते हैं, फिर अगर ये सही है तो अपने को देखो धीरे धीरे दिख जाएगा। आपके साथ मिलकर मेरे को दिखने लग जाती है चीजें धीरे धीरे। ये am दिख रहा है मेरे को, लेकिन अगर ये am दिख रहा है तो इसमें मैं आपको बता दूं मेरे को क्या क्या दिख रहा है। 1 से लेके n तक का सम दिख रहा है, डिवाइड बाई n दिख रहा है। एक 2 मैं मिस कर रहा हूं, 2 आप मेरे को समझाओ। आगे बढ़ूं? ये मेरे को कह रहे हैं सर आप आगे बढ़ो। सुनो, अब मैं इनके लिए देखो, अब आप में से कई लोग जो भी कंफ्यूज है ना, उनके लिए ये लोग कह रहे हैं अगर आप इनकी तरफ देखो मत, आप तो आगे बढ़ो, ठीक है? ये कह रहे हैं एक्चुअल में ये जो 2 है बराबर है नंबर 1, ठीक है ना? ये 2 एक्चुअल में इसमें स्लाइड है, ये m ही था, ये m ही था, सही है ना भाई? ये m ही था। अब ये m कौन सा वाला m था? अगर आपने यहां पे n ले लिया ना तो आपको ये 1 से लेके n वाला कंफ्यूज कर रहा है। 1 से लेकर के n तक का सम को अगर मैं, है ना, अगर मैं करता हूं कितना, n × n+1/2,
सही है, तो ये n से ये वाला n कट गया और जो बच गया वो बचा था n+1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब मैं पूरी कहानी को वापस पूरी कहानी को रब कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं जो मैं आपसे पूछूं मेरे को जवाब दे देना, रेडी? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो मेरे को जवाब मिल गया तो शायद आप जल्दी पहुंच जाओगे, रेडी? अब आइए, हाँ जी साहब, समेशन ऑफ k डिवाइड बाई n am हो गया, हो गया। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ k की पावर 1/m, हो गया। अगर आपको ये पता चल गया तो समेशन ऑफ k का मतलब होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू n कर दूं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तक प्रोडक्ट ऑफ k का मतलब फैक्टोरियल n बन गया, की पावर 1/n बन गया। आप बोले तो ये हटा लूं और बताइए साहब, मैं अपनी लाइन पे आ चुका हूं। फैक्टोरियल n सही को वहीं छोड़ दूं, इज इक्वल टू n+1 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 टू द पावर n, दैट इज मल्टीप्लाइड हियर एंड द क्वेश्चन। हो गया? नहीं है? चलें अगले पे आ जाओ फटाफट से, है ना। AMGM के बाद में अगला टाइटल है सम स्पेशल सीरीज, ठीक है। बस ये छोटा सा टाइटल है, आइए खटाखट इसको खत्म करें। AMGM सबसे भारी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल है सम स्पेशल सीरीज। हाँ भाई चलें बात करें इसमें। आइएगा, सबसे पहला पॉइंट, 1 से लेकर के n तक का सम n इंटू n+1/2। सेकेंड पॉइंट पर आता हूं, 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के n के स्क्वायर तक का सम n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाता हूं, 1 क्यूब 2 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक का सम दैट इज इक्वल टू n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। गुड, ठीक है। 3 चीजों की तो इनकी जरूरत पड़ने वाली है। चौथी चीज जिसकी हमारे को स्पेशल सीरीज में और जरूरत पड़ती है उसको भी इकट्ठा कर लें, ठीक है। दैट इज सम ऑफ ऑड नंबर्स। 1 3 5 से लेकर के nवां टर्म होता है 2n-1, सही भाई। ऑड नंबर्स का सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। पॉइंट नंबर 5, इवन नंबर्स का सम 2 4 6 से लेकर के 2n तक का सम, ठीक है ना। 2 कॉमन ले लो, इस पूरी कहानी में से 2 कॉमन ले लो, n इंटू n+1/2 बच जाएगा, 2 काट दो, आंसर हो जाएगा n इंटू n+1, सही है। तो सबसे पहले तो सीरीज में आ जाइए जो भी काम की चीजें थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं, ठीक है। समेशन 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 ऑफ 1, ठीक है। दैट इज k इज इक्वल टू 1 से लेकर के j तक, दैट इज j इज इक्वल टू 1 से लेकर के i तक, और दैट इज i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। हाँ जी साहब, सबसे छोटा क्वेश्चन जो सोचा जा सकता है। इसका मतलब होता है ये समेशन जब खुलेगा 1 से लेकर के ये जो एक है ये ऐड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार होगा? j बार। तो j बार अगर 1 1 1 1 ऐड करा तो j, तो इसका मतलब ये हो जाएगा समेशन ऑफ j, राइट है। जहां पे j की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के i तक। अब अगर खुलेगा ये तो j की वैल्यू पहले चढ़ेगी 1, फिर चढ़ेगी 2, फिर चढ़ेगी 3, और ये लास्ट कितना चढ़ेगा? i। 1 से लेकर के i तक का सम, हाँ भाई समेशन के अंदर आ जाएगा 1 से लेकर i तक का सम, i इंटू i+1 डिवाइड बाई 2, और i की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के n तक। सबसे पहले कांस्टेंट को इंटीग्रेशन की तरह से बाहर कर दीजिए। समेशन बिहेव्स लाइक इंटीग्रेशन, तो 1/2 आ गया बाहर, अंदर समेशन में क्या रह गया? i², सही है। प्लस के अंदर यहां रह गया समेशन में i, सही है। 1/2 को ओवरऑल बाहर कर दिया गया। अच्छा, 1/2 तो बराबर है, अगर मैं i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चलाऊंगा तो पहले नंबर पे i की जगह 1 रखते 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से लेके लास्ट टर्म विल बी n का स्क्वायर। फटाफट सोचना, 1 के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर चलता जाएगा, लास्ट टर्म विल बी n का स्क्वायर। 1 से लेके n के स्क्वायर तक का सम n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। अब आ जाओ प्लस में इधर। अच्छा, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी चलेगी 1 से लेकर के? तो सबसे पहले इसकी सीरीज खोलो, i की पहली वैल्यू 1, फिर दूसरी वैल्यू 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 से कहां तक? n तक। 1 से लेके n तक का सम, तो n इंटू n+1/2 इसके पास भी है, कॉमन ले लूं। यहां पे क्या बचेगा?
यहां पे बचेगा 2n+1 डिवाइड बाई 3 और यहां पे बचेगा प्लस का 1। आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। हाँ जी सर, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूट 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 50 का स्क्वायर। 31 से लेकर के 50 का स्क्वायर कर देंगे। कितने लोगों का बन गया? गुड। हाँ भाई, सबको पता है एक से ये 1 से 50 का स्क्वायर होता तो बन जाता, नहीं है। ये तो 31 से लेकर के आगे 50 के स्क्वायर तक है, तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर से कहां तक का लेके आऊं? 50 का स्क्वायर, और फिर उसमें से माइनस कर देता हूं 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 30 तक का स्क्वायर। बस आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा। राइट है, जैसे सबको पता है इसका आंसर हो जाएगा 51 इंटू 101 डिवाइड बाई 6, माइनस में इसका आंसर हो जाएगा 31 इंटू 61 डिवाइड बाई 6। श्योर है? अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट। ठीक है ना भाई? अच्छा, उस पर भी करता हूं बात। अगला क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर एंड सो ऑन एंड टर्म्स तक। हाँ जी साहब, कभी भी कोई भी अजीब सी सीरीज दे रखी हो जिसके बारे में पकड़ में ना आए, ठीक है ना? जैसे पिछले वाले के अंदर तो हिंट मिल गया 1 से 50 का स्क्वायर से लेकर के 1 का 30 का स्क्वायर हटा लो, बाकी बची हुई सीरीज पड़ी हुई है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई अजीब सी सीरीज आ जाए तो सबसे पहले फाइंड आउट जनरल टर्म। सबसे पहले फाइंड जनरल टर्म, फाइंड जनरल टर्म। समझना बात को। अगर आपके हाथ में जनरल टर्म आ गया, आपने मतलब बहुत बड़ी चीज आपने अचीव कर ली। ठीक है, जनरल टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं देखिए साहब, आप ध्यान से देखिए। अंदर ही अंदर एक एपी चल रही है, लेकिन ये एपी नहीं है। जिन टर्म पे स्क्वायर लगा है वो एपी में है। तो आपको दिख रहा है 3, 7, 11 ये एपी में चल रहा है। तो इसका जो भी एन टर्म होगा Tn, दैट विल बी, है ना, a की जगह 3 प्लस में n-1 इंटू डी की जगह 4 की पावर 2 होगा। नहीं आया समझ में? अरे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये तो चल रहा है 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो आप तो अपनी तरह से सीरीज सोचो, तब तक आप सोच लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज 4n, 4 से मल्टीप्लाई होते 4n-1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि सब में स्क्वायर है। अगर सब में स्क्वायर है, मैं स्क्वायर लगूंगा, तो यहां पर हो जाएगा 4n-1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या निकालो? Tn निकालने के बाद दूसरे नंबर पे आपको तो सम से मतलब है, तो सम इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? समेशन ऑफ Tn। अगर आपने समेशन ऑफ Tn कर दिया तो Tn के नाम पे अंदर कौन लग जाएगा? 4n-1 का स्क्वायर। अगर 4n-1 का स्क्वायर लगेगा तो मैं आपके सामने ये लिखूंगा 16n स्क्वायर, ठीक है, -8n प्लस समेशन ऑफ 1। उम्मीद है आप में से कई लोग क्लिक कर गए। क्या आपको पता चल गया? मैंने समेशन इंटीग्रेशन की तरह अलग अलग कर लिया, और आगे तो सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है ना? पुट द वैल्यू। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी मिस्टीरियस सीरीज हो, सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे? जनरल टर्म निकाल लें। अजीब सी सीरीज हो, पहला काम जनरल टर्म। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन लिखिएगा। वन अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, 3 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अगर मुझे बाय द वे इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम भी निकालना है, ठीक है, तो सम भले निकले ना निकले, लेकिन पहले सबसे पहले मेरे को क्या करना है? अजीब सी सीरीज है, एपी जीपी किसी में नहीं आती, तो मेरे पास सबसे पहले एक ही क्या तरीका है? सबसे पहले मैं इसका जनरल टर्म पे फाइट मारूंगा। सही भाई? वैसे कई जने सोच सकते हैं कि इसका जो भी जनरल टर्म होगा दैट विल बी Tn इज इक्वल टू
n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब जनरल टर्म में जाने से पहले, अब अगर भाई जो आपने इसका ऊपर Sn लगा दिया तो Sn लगाना तो फेल हो जाएगा। Sn लगाते क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि अगर भाई जो Sn इतना सिंपल होता, n स्क्वायर n 1 इनका सम तो हम जानते हैं, फार्मूला रटे में रख दिया, लेकिन इसका तो सम हमें जिंदगी में नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनके अंदर सम नहीं पता हो, उनके अंदर कैसे भी करके बारिश मेथड याद है आपको, वो लगाओ ताकि बारिश आती रहे, एंजॉय द रेन। नहीं याद आया? एक अगला 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 याद आ गया? इशारों में याद आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए आगे बात कर रहा हूं। आपने टीएन को दोबारा लिखा है ना, अब सोचना चालू करो। तब तक आप में से कई लोग ये जानते हैं नीचे वाला क्रैक हो सकता है। नीचे वाला कैसे क्रैक हो सकता है? 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एन स्क्वायर। जिनको मल्टीप्लिकेशन याद हो वो ये बात समझते हैं। अब अगर आपको नीचे वाला क्रैक होता दिख गया तो ऊपर वाला जो भी है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाए तो बल्ले बल्ले। क्या कहते हो आप? अब क्या आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से घटाओ, अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो 2n आ रहा है। 2n का हाँ बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ n है। क्या आप ये बात समझ गए? तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ करके इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करूंगा। 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर, राइट है भाई? और इनटू के अंदर 1/2 बाहर बैठा दूंगा। क्या आप ये बात समझ गए? जैसे ही मैंने ऐसा किया, ये थोड़ी देर के लिए एक लाइन और आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं इस ब्रैकेट में, अच्छा पहले बताओ इस ब्रैकेट में किसका डिवाइड लगेगा, इसका या इसका? दोनों का। अगर इसमें दोनों का डिवाइड लग गया तो कट जाएगा। तो फाइनली क्या बच गया? 1 अपॉन 1 माइनस एन प्लस एन स्क्वायर। माइनस में इधर क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? राइट नाउ इट इज Tn। और अगर ये Tn है तो मुझे क्या निकालना है? Sn। Sn निकालने के लिए मैं एक एक करके वैल्यू पुट करना चालू करता हूं, ठीक है ना भाई? अब Sn कैसे निकलेगा इसका? Sn इस तरह से निकलेगा, राइट है? बस मैं सिर्फ आपको हिंट कर देता हूं, आप आगे अपने आप सॉल्व कर लेना। 1/2, ठीक है? ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है? पहले मैं 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, सही है? 1 टू द पावर 4, सही है? अगले नंबर पे डालूंगा 1 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस में 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सोच लेंगे। अगले नंबर पे चढ़ेगा 1 माइनस 3 प्लस 3 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर। क्या आप आगे बढ़ा लेंगे बात को? और लास्ट तक चलता जाएगा, सही है? वैसे भी आप में से किसी को आखिरी टर्म पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हाँ n लास्ट में पहुंचते पहुंचते इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो वैसे ही 0 लगा देगा आपका, ठीक है? बस आप ये देखना चालू करो कि कौन किसको काटेगा, सेकंड थर्ड को काट रहा है या कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा जिसको कोई ना कोई कैंसिल आउट करेगा। आगे बढ़े अपन? नहीं है? अरे सोचा आपने? इसमें ऐसे नहीं दिखेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। ये उम्मीद है आप में से कई लोग समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है। 1/2 ब्रैकेट के अंदर दिखा, इसकी वैल्यू आ गई 1/1, नहीं आया। इसकी वैल्यू आ गई 1/3, उसकी वैल्यू भी 1/3 आनी चाहिए। ये नहीं मारेगा तो ये मारेगा, फिर दोनों में से कोई ना कोई तो कैंसिल करेगा। तो अगर आप पता हो तो ये 1/3 आ गया शायद, सही है? अच्छा ये कितना बन गया? 1/7। फिर ये 1/7 होना चाहिए। क्या ये 1/7 है? सोच लो। आपकी कैलकुलेशन जबरदस्त है, कर ही नहीं पाते क्योंकि आप, ठीक है? ये कितना है? 9, 10, 13। श्योर है क्या भाई? अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? बारिश चालू है, ठीक है? आपको पता आंसर कितना आ गया? 1/2, क्योंकि लास्ट टर्म विल बी 0। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से। हाँ भाई, ये तो मैंने आपको स्पेशल सीरीज में अभी सबसे बेसिक बात बता दी। सबसे पहला काम क्या? फार्मूले से पकड़ में आ जा भाई। Tn बना, Tn को Sn में समेशन में डालो, फार्मूले की पकड़ में आ गया तो बेस्ट है। मान लो फार्मूले की पकड़ में नहीं आया तो फिर बारिश। अभी भी एक आधी और चीज बाकी है, उस पर भी चर्चा करता हूं, पहले आप यहां तक पहुंचे, ठीक है? हाँ भाई, 1 प्लस 2 टाइम्स ब्रैकेट में 1 प्लस 1/n प्लस में 3 टाइम्स 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स 1 प्लस 1/n का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। अप टू इनफिनिटी एन टर्म्स, राइट है? हाँ जी साहब,
मैंने आपको इसमें 3 बातें बता दी अब तक, फार्मूले से, ठीक है ना, फिर टीएन सोच के, टीएन फिर समेशन एसएन, और या फिर बारिश। 3 बातें बता चुका हूं। चौथी चीज है आंख खुली रख के, आंख खुली रख करके भी क्वेश्चन होते हैं सब। कई लोगों को दिखता है 1 + 2x + 3x स्क्वायर, सर कल ही लगाया था सर, एंड सो ऑन। याद आ गया आपको? ये एजीपी है, क्या आपको फील आ गया? और इसका आंसर 1 - x⁻² इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तो ये था। नहीं याद है आपको? कल ही तो करा था अपने इंटीग्रेशन में एक, याद आ गया? अगर मान लो आपको, वो तो इनफाइनाइट टर्म्स था, अगर मेरे को इसका nth टर्म की बात करनी होती तो मैं थोड़ी ना करता। nth टर्म की अगर चर्चा करी जाएगी तो आपको पता होगा ये पार्टी चौथे नंबर पे है, सोच लिया? तो इसका nth टर्म वैसे सोचा जाता, इसका nth टर्म जो होगा n+1 × x⁻n - 1 होगा। ज्यादा सोच गए? नहीं, n × हाँ ज्यादा सोच लिया था ना, n × x⁻n - 1। फिर क्या करना था याद है आपको? इसको सबसे पहले क्या मानूंगा? s, सही है ना भाई? फिर इसका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार? x से, तो मैं यहां लिखूंगा x × s। फिर याद है इसको मैं यहां x, इसको 2x², फिर 3x³ एंड सो ऑन कर दो। आगे तो आप कर लोगे। तो इससे जो भी आएगा वो हमारे पास अभी क्या आएगा? tn, अभी tn आएगा, ठीक है ना? नहीं आया समझ में? tn के बाद आप sn अलग से निकालोगे। tn अभी आप इसको tn लेना, हालांकि अपने पास tn पड़ा है, फिर भी बता रहा हूं मैं, आप इसको tn लेना, tn आने देना, ठीक है? फाइंड tn देन sn, ठीक है? हालांकि tn वही आना चाहिए, फिर भी हो जाएगा, कर लेंगे, है ना? मजा आएगा क्वेश्चन, लेकिन जो भी आएगा। आंसर एग्जैक्टली नहीं है मेरे पास, ठीक है? पता है मेरे को क्या लग रहा है, ये इसमें tn sn से नहीं जाए अपन। बताओ क्यों? क्योंकि मेरे को tn दिख रहा है, मैं क्यों मतलब जबरदस्ती की बात क्यों करूं, है ना? n × आने दो भैया इसको, n × में कितना x⁻n - 1, s ब्रैकेट में कितना 1 - x, सही भाई? इधर की तरफ कितना बचेगा? 1 प्लस ब्रैकेट से चालू हो जाएगा x + x² + x³ एंड सो ऑन, सही है भाई? और इधर की तरफ हो जाएगा माइनस में n × x⁻n - 1, श्योर है? अच्छा, इसे जस्ट पहले होगा x⁻n - 1 ही आएगा, श्योर है? और यहां जाएगा x⁻n, सही है भाई? अरे करेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ भाई, तब तक आप में से कई लोगों को इस 1 को भी अंदर ले लेना चाहिए। ये अंदर एक जीपी दिख गई होगी, कितने टर्म्स की जीपी है? आराम सोच के बोलना, मेरी तरफ से फिर जल्दी कर दोगे। n टर्म्स की जीपी दिख गई? n टर्म्स की जीपी का सम बोल दो आप तो, a × x⁻n - 1 / x-1 का होल स्क्वायर, कोई कारण होगा, ठीक है? माइनस n × x⁻n / 1 - x, सही है? यहां पे माइनस s आ चुका है, सम आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं आया समझ में? फिर अपने को ये काम अभी करना बाकी है। हाँ, x की जगह वापस 1 + 1/n रखना, वो तो कर लेंगे ना, इजी हो तो फिर भी डुएबल जॉब है, ठीक है? ये हो गया, एक और पाप कट गया अपना, है ना? इसके अंदर भी अपने इसकी बात को ठहरा लिया। हाँ साहब, अब एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर होगी बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, है ना? सिंपल क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ जी साहब, अब आप करके दो, देखें क्या सोचता है आपका दिमाग। 1 × 3 का स्क्वायर 7 कैसे हो गया? 2 होगा, 2 × 3 का 5 का स्क्वायर प्लस में 3 × 7 का स्क्वायर एंड डैश करो, एन टर्म्स सम करके बताओ। हाँ भाई, किसी का बना? कितने लोगों का बन गया भाई? आ गया होगा अब तक तो। सबसे पहले क्या निकाला? tn, सोच लिया? आज साहब इसका tn कौन सा तो काम है, ठीक है? सीधा सोच लें क्या? nth नंबर पे n ही आएगा, और ये एक एपी चल रही है, तो यहां लिखूंगा 3 + n - 1 × 2 का होल स्क्वायर, सही है ना? तो इसकी जगह n की जगह n, और यहां लिख लेते हैं कितना? 2n + 1 का होल स्क्वायर। फाइनली इसको ढंग से लिख दूं, 2n³ + 4n² + n, 4n³, सही भाई? ये तो क्या आ गया? tn। अब sn के अंदर तो सोच ही लेंगे,
दैट इज समेशन ऑफ टी एन। बाकी अपने को आंसर से मतलब नहीं। कितने का सही था? बढ़िया। अगले बात हो साहब, ये तो फिर भी चिरकुट था, ठीक है। आप अगर बाय द वे कुछ और बेहतरीन करना चाहें तो ठीक है, जिसमें आपको लगे कि नहीं साहब ये ज्यादा बेहतर था। रेडी? अब देखते हैं आप इसके लिए क्या सोचते हैं। 1 का क्यूब डिवाइड बाई 1, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस 3, ऊपर दे रखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। इन द लास्ट इट इज 1 क्यूब 2 क्यूब डैश डैश n क्यूब डिवाइड बाई नीचे दे रखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के नीचे 2n माइनस 1 इज अ क्वेश्चन मार्क। सोच लेंगे। हाँ भाई, टीएन निकाल रहे हैं कि दे रहे हैं? दे रखा है भाई, टीएन दे रखा है, उसको साफ करना है बस एक बार ढंग से। टीएन दिया भाई, एन टर्म दे रखा है, जल्दी करो। हो गया? वेरी गुड। हाँ भाई बना। कितने लोगों का बन गया? आगे बढ़े। अरे वाह, इतने लोगों का बन गया, आइडिया नहीं। हाँ भाई, 1 से लेकर के इसका क्यूब इज इक्वल टू में n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू में नीचे इसका वैल्यू उड़ा दो n प्लस 1 का बाई 4, है ना भाई। अब आपके लिए अगर Sn पूछा जा रहा है तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन के बाहर तो आ जाएगा 1/4, समेशन में आपके क्या लग जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2 बार वापस समेशन में n प्लस समेशन ऑफ 1। क्या आप हर चीज की वैल्यू जानते हैं? सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जिन लोगों से बन गया बहुत बढ़िया जा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में समेशन में दे रखा है, हालांकि अपन ये कंप्लीट ना करें ये वाला तो भी चलेगा, लेकिन आप इसका बेसिक तो पकड़ो। 1003 तक यहां पे दे रखा है r स्क्वायर प्लस 1 और फैक्टोरियल r, सही है भाई। इस जगह में फैक्टोरियल a माइनस b टाइम्स फैक्टोरियल c, ठीक है ना। अगला बोल रहे हैं a b c बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है। अब ये तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एसएनपी की शीट में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एक का दूका मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें फैक्टोरियल टच है। अब 11th क्लास में क्वेश्चन करा नहीं सकते क्योंकि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पहले होता है और फैक्टोरियल होता है बाद में, तो वहां पे एक जगह ये फांदी अटक जाती है। 12th में आप लोग सीरियस होते नहीं 11th को लेकर के, तो वहां पे फांदी अटक जाती है। 13 के अंदर क्या पंगा होता है, ठीक है। 13 में आपको लगता है कितना भी सीरियस लोग कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे भी फिर वापस हमारे तो मतलब कहीं ना कहीं खेल आप खराब कर ही रखते हो। अब इसमें क्या चीज है, देखिए फैक्टोरियल का क्वेश्चन अगर कभी दे रखा है तो अब क्वेश्चन का सामने से उसका क्रिएशन तो देखो, सामने वाला कुछ माइनस कुछ लेके बैठा है भाई, इसका मतलब माइनस तो है ना बीच में, तो क्रिएट माइनस कैसे भी। अब माइनस क्रिएट करना है तो आपके एलएचएस ही है, एलएचएस से आरएचएस में तो माइनस क्रिएट करना ही, मैंने आपको इसी के साथ में माइनस के साथ जो भी करना है माइनस करना है। तो आपको यहां से क्या समझना पड़ेगा, ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल है, जो भी होगा अभी हिट एंड ट्रायल होता है, इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। इसे मतलब आप यूं समझ लो मेरी झांकी है ना, मैंने आपको दिखा, वाह बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, ठीक है। बाकी सच्चाई तो चूरण है, ठीक है ना, जो मैं खा के आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आर स्क्वायर प्लस ये आर है, सोच लिया आपने, माइनस में आर माइनस 1, सोचना नहीं है समझ में। अब आपको थोड़ा बहुत क्लिक करा, इनटू फैक्टोरियल तुक्का लगा रहे हैं, ये तो सबको दिख रहा है आर और आर कट जाएगा। अच्छा, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में सर आर क्यों, 2r क्यों नहीं ले रहे आप? भाई सबसे पहले तो मुझे आर ही लेना चाहिए, 2r तो वैसे भी क्यों लूं, सही है ना। अच्छा लेकिन सर आर ही क्यों दिमाग में आया आपके?
ठीक है ना, मतलब 2r नहीं आया तो ये r क्यों आया भाई? r इसलिए दिमाग में आया क्योंकि r कॉमन आने पे r+1 आता है। अच्छा r कॉमन आने पे r+1 बहुत बड़ा साइंस लगता है ना, कहीं होगा अरे यार r कॉमन लेना r+1 आता है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, लॉजिकल है, ऐसे तुक्का नहीं है कुछ भी। r+1 कॉमन आता है तो उससे करेंगे क्या? इस r का मल्टीप्लिकेशन सबसे है, इस ब्रैकेट से भी और इससे भी है, तो फैक्टोरियल r यहां के लगेगा माइनस के अंदर। तब तक याद होगा ये समेशन के अंदर इट इज r-1 इंटू फैक्टोरियल r, यहां लगेगा। तब तक आपको कईयों को दिख गया होगा ये बन जाएगा समेशन में r इंटू फैक्टोरियल r+1। अब आपको समझ में आया, इसीलिए r लिया गया था, सही है, ताकि कॉमन आने के बाद इस r का यूटिलाइजेशन हो जाए एक टर्म। अब क्यों अभी भी कई लोगों को संदेह होना चाहिए ये क्या हो क्या रहा भाई फैक्टोरियल r। अब बताता हूं क्या होने वाला है। अब एक एक करके तो r की वैल्यू पटकेगा, बारिश। क्या आपको समझ में आया? समेशन लगेगा ही लगेगा, एक एक करके वैल्यू आएगी, कटेगा जरूर कटेगा, ठीक है ना। अब ये आपको दिमाग लगाना है समेशन अपने को कैसे खेलना है, ठीक है। r की वैल्यू वापस बोल देता हूं, 1 से लेकर के 1003 तक है, थोड़ा आप ट्राई करके देख लो, एबीसी का कुछ आइडिया पड़ जाए बढ़िया भाई। 3 टर्म तो आप भी बारिश चलाओ, ठीक है, लास्ट टर्म को सीधे 1003 लग देना, आइडिया बढ़ जाएगा, कटने वाले कट जाएंगे, नहीं बचने वाले बच जाएंगे। हाँ जी सर, मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहूंगा कि आप वाकई में सिंसियरली देख पाते हैं क्या। मतलब आपको कभी ना कभी आप इसको फेस जरूर करेंगे, और जब भी आपको फेस करना पड़ गया तो उस मोमेंट पे मतलब किसी एक टीचर का होना ना होना कोई जरूरी नहीं है, आप ही को खेलना है इस जगह का। इतना तो कम से कम देख लो कि मैं 3-4 टर्म में कुछ कटता भी कि नहीं कटता है, या सब बच जाता है ना, बच जाएगा या कट जाएगा। वैल्यू आपको मतलब 5 लाइन लिखते ही क्लिक कर जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? कुछ कटा? कौन से टर्म से कटा? पहले में तो नहीं कटा होगा, क्योंकि पहले में तो मेरी आंखों ने 0 देख लिया था शायद, है कि नहीं? ये यहां मेरी आंखों ने 0 देख लिया था। अगर भाई तो 1 से 1 रखते थे तो 1 रखने पे 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 0, अरे 1 फैक्टोरियल 2, r की जगह 1 यहां रखना है, 0 हो गया। r की जगह फिर अगले टर्म पे क्या रखा? 2 रखते 2 फैक्टोरियल 3, और 2 रखते ही 1 फैक्टोरियल 2, ये गया। अगले टर्म पे भी दिखना चाहिए, फिर 3 रखने पर 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 3, ये गया, इससे ये गया, इससे आखिरी क्या होगा? लेस डैश डैश करते करते लास्ट विल बी 1003 फैक्टोरियल 1004 माइनस 1002 फैक्टोरियल 1003। और देखिए साहब, हर नेगेटिव ने अपने आगे वाले टर्म को घटा, ये भी घटा होगा, तो अपने पास ये मिलेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई। ये आपका ए है ना, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है क्या? ए बराबर कितना आया? ये टर्म नहीं कटेगा, ये तो ऊपर वाले से कटेगा, तो अपने पास क्या क्या बच गया? एक तो 0 बचा, और एक क्या बचा? इधर वाला भी तो बचेगा, इधर वाला नहीं बचेगा, इधर वाला बचेगा। एक मिनट रुक जाओ, धीरे धीरे धैर्य के साथ। इससे जस्ट पहले वाले टर्म लिखते हैं, फिर सोचते हैं। इससे जस्ट पहले वाले टर्म होंगे 1002 1002 फैक्टोरियल 1003, ये तो कट गया इससे, माइनस ये भी कट गया, तो फिर यही बचा, इकलौता ये बचा, और ऊपर से क्या बचा? 0 बचा। हाँ भाई, जबरदस्त चीज है। अब मेरे को यहां से इसको मिलाना भारी हो रहा है, इसको इससे मिलाना भारी हो रहा है मेरे लिए, ये कह रहा हूं मैं, आप दिमाग तो लगाओ। ए की वैल्यू कितनी लूं? 0 ले सकता हूं क्या? फिर वो नेचुरल नंबर है। हाँ अभी रुको, दिमाग वाले लोगों से सुने तो। हाँ क्या बोलो? एक से नहीं, इसके बारे में कुछ है ना, बोलो। अच्छा, इसको अलग से तोड़े, मतलब फिर से, चलो सोच लें। ये आंसर गलत नहीं है, वो 0 बराबर है, इसमें कुछ नहीं। 1005 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 1004 लिख दूं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो इट विल बी 1005 फैक्टोरियल 1004
माइनस 2 टाइम्स फैक्टोरियल 1004। थोड़ा और कोई लोग भी दिमाग लगा ले तो भी चलेगा मेरे को। क्या आंसर आ गया क्या? पक्का? आगे बढ़ूं? चलिए अगले करते हैं। हाँ जी साहब, मैंने कहा था ना आपको ये क्वेश्चन लास्ट में थोड़ा हिंट कर सकता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट, बस वाइंड अप करते हैं अपन इसको, ठीक है? हाँ जी साहब, मैं क्या कह रहा था, अच्छा एक तरीका, एक टेक्निक तो रहेगी थी, इस पर बात कर लेते हैं। हाँ भाई, सीरीज दे रखी है एस इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 प्लस में दे रखा है 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का क्यूब प्लस में 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 की पावर 4 माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 की पावर 5 अप टू इनफिनिट। हाँ जी साहब, मेरे को तो बस इसमें एक लाइन और मैं बात इसमें पूरा क्वेश्चन करूंगा ही नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ हिंट चाहता हूं, आप दिमाग लगा लो, 1 मिनट रुक करके बहुत ध्यान से देख लो इसको, ठीक है? बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और मुझे जरूर समझा देना करना क्या है। ठीक है, बस अपने इस पर आ जाओ फटाफट से अगला, ठीक है? ये जो कुछ भी हो रहा है बस इसलिए ताकि अपन वाइंड अप करने से पहले लिखिएगा, लेट एस आर डिनोट्स सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स ऑफ एपी, लिख लिया? हुज फर्स्ट टर्म इज r minus 1 and common difference is equal to 2r minus 3। आगे बोलता है let 3 times tr is equal to sr plus 1 minus sr, right है? and vr is equal to tr plus 2 minus tr plus 1, ठीक है? ब्रैकेट में दे रखा है r is equal to 1 2 3 से लेकर के so on, ठीक है? लिख लिया आपने यहां तक? अब मैं एक एक करके क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, पहले आप यहां तक लिख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले आप यहां तक लिख के आ जाए फटाफट से, ठीक है? वो आपकी नजर में से नहीं हटना चाहिए। क्वेश्चन बने ना बने आप पूरी कोशिश करें समझने की। वैल्यू ऑफ समेशन एस आर, आर इज इक्वल टू दे रखा है 1 से लेकर के 12 तक, हाँ भाई यही दे रखा है ना समेशन ऐसा, देख लिया आपने? क्वेश्चन देखते देखते भी आप में से कई लोगों ने 2 या तीसरी लाइन तक 100% डिसाइड कर लिया होगा अपने लेवल का नहीं है ना? वो आगे बात अपने पास रखें, पहले पूरी कोशिश करें, ठीक है? यहां तक बात समझ ली? एक ही क्वेश्चन तभी तो उठा रहा हूं मैं, एक साथ 3 क्वेश्चन चिपका सकता था, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन उठाया समेशन एसआर। आपको पता होना चाहिए एसआर ऐसा कोई भयानक चीज भी नहीं है, एसआर उसमें ढूंढा जा सकता नहीं, उसमें एसआर के नाम पे एक टीआर दिया है, इससे एसआर नहीं निकलेगा। अच्छा ये वीआर दिया है, इससे एसआर नहीं निकलेगा। फिर अपने को बताना एसआर क्या चीज है, फिर दिमाग लगे बच्चे ने एसआर का सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स, याद आया? तो आपने दिमाग लगा सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स। अच्छा तब तक आपको याद है यार अपने पास एसएन का एक फार्मूला था शायद, ये कहानी एपी में, हाँ तो यहां पे इट इज इक्विवेलेंट टू r by 2 इनटू में 2 टाइम्स a की वैल्यू, देखो फर्स्ट टर्म कितनी दी है r minus 1, बेहतरीन बहुत बढ़िया जा रहे हो आगे। r का मतलब अंदर r minus 1 इंटू डी भी दिया है, देखो 2r minus 3। क्या लगता है मैं इनकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं? सॉल्व करने पर कोई ना कोई r क्यूब तो जरूर आएगा, और फिर मेरे को समेशन लगाना है, वही n स्क्वायर n प्लस 1/2। नहीं है समझ में? तब तक हम में से कुछ लोग जो फटाफट जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ना चालू करते हैं, है ना? इसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस आर, प्लस के अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन आर मल्टीप्लाइड विद, ठीक है ना, r by 2 मल्टीप्लाइड विद इट इज 2r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3r माइनस का 5r प्लस का 3। सही है भाई?
इट इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाई करते ही आर क्यूब, सही है। इट इज मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 5r स्क्वायर बटा 2 और माइनस का r, माइनस का 7 बटा 2r स्क्वायर, सही है। अच्छा आर क्यूब माइनस का 5r स्क्वायर बाई 2 और प्लस r स्क्वायर माइनस का 3 बाई 2r स्क्वायर, सही है। अच्छा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होते ही 3r बाई 2 माइनस r प्लस का r बाई 2, ठीक है। दैट इज एस आर। और अगर इस पे समेशन है तो इस सब पे भी समेशन होगा ही होगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको, इस साइड को सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। कोई बहुत दर्दनाक, चलिए अगला, इसका सेकंड पार्ट है ना, इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर के Tn का सम। ये लास्ट क्वेश्चन है ना? हाँ सर। हाँ भाई लिखिए, हो गया यहां तक? कोई आइडिया फिर से? हाँ भाई कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं? इसका मतलब कहीं समेशन ऑफ टी आर तो नहीं है? सोच लिया आपने? अगर ये समेशन ऑफ टी आर है तो इसका मतलब बाहर कहीं 1/3 होगा और समेशन के अंदर अच्छे स्टूडेंट के लिए एस आर प्लस 1 माइनस एस आर आने में होगा। इतना भी भयानक नहीं है भाई। अरे आप सोचो तो टी आर की वैल्यू यही तो होगी। अगर ये वाली बात सही है, एक बार फिर से दिमाग लगाओ, 1/3 एस आर। अभी अभी अपने शायद एस आर निकाला है, ये निकाला है ना अपने एस आर। अब एस आर निकाला है तो जहां जहां भी आर है वहां आर प्लस 1 लगा देते हैं। तो समेशन के अंदर अगर मैंने आर प्लस 1 लगा दिया तो इट इज आर प्लस 1 का होल क्यूब माइनस में 3/2 इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में आर प्लस 1/2। यहां तक तो क्या आया? एस आर प्लस 1। और माइनस के अंदर अगर मैंने एस आर और लगा दिया तो एस आर लगाने के लिए आर क्यूब माइनस में 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस r/2। सॉल्व तो कर ही लेंगे अपन, इसको वैसे भी सॉल्व नहीं करने वाला, अपने को आइडिया तो होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेकंड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड, ठीक है। आईआईटी ने इस पे एग्जैक्टली मैंने सिर्फ डेटा बदले, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से मेरे को एक किसी शीट में मिला, ठीक है। डेटा बदले, आईआईटी ऑलरेडी इस पे वर्कआउट कर चुका है और वो तो भयानक करता है, आपको पता है ना। अपन तो फिर भी उसको सिर्फ कॉपी करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। Right? Third question is V1 plus V2 plus V3 dash dash are in AP, are in AP with common difference question mark, with common difference question mark। कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। ये सब कुछ जो भी दे रखा है एपी में दे रखा है, सही है। तो मैं आपका क्वेश्चन काम खत्म कर रहा हूं, देखो जरा। इसने इसका सम नहीं मांगा, ये कह रहे जिस अगर ये एपी है, अगर है तो आप उसको कॉमन डिफरेंस बता दो। हमें नहीं पता ये एपी है कि नहीं है। एपी का जजमेंट मैं कैसे करूंगा? मैं इसका जनरल टर्म ढूंढ रहा हूं। क्यों ढूंढ रहा हूं? आज तक तो कभी ढूंढा नहीं सर आपने जनरल टर्म एपी के लिए। आज मैं आपके सामने एपी का जनरल टर्म ढूंढूंगा आउट ऑफ द बॉक्स जा करके और फिर आपको बताऊंगा ये बात हमारी कहानियों में कहीं आई है, ठीक है ना। अगर मैं इसका जनरल टर्म ढूंढता हूं तो इसके जनरल टर्म का नाम होगा वीआर। अब वीआर ही क्यों? क्योंकि वीआर दिया हुआ भी है तो स्ट्राइक भी करना चाहिए। अगर वीआर स्ट्राइक करेगा तो वीआर इज इक्वल टू टीआर प्लस 2 माइनस टीआर प्लस 1 होगा, ठीक है। तो एक बार ये भी लिख लेता हूं, इट इज इक्वलेंट टू कितना? टीआर प्लस 2 माइनस में कितना? टीआर प्लस 1। अब फिर दिमाग लगाते हैं, टीआर प्लस 2 का कुछ करा जा सकता है? टीआर प्लस 2 का ऊपर से कुछ करेंगे तो भारी हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो अपन को पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा। समेशन ऑफ टीआर नहीं है समझ में। अब आप में से कई लोगों को यहां पे भी समझ में आएगा कि ये वाली जो वैल्यू है अपन ने जो इतनी भयानक से लिखी, सही है। अगर भाई देखिए अपने यहां से एसआर निकाल लिया होता तो फाइनली तुम्हारे लिए थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाती, थोड़ी सी। हालांकि ये भी गलत नहीं है, फिर भी कुछ सोचा जा सकता है। और कुछ टीआर प्लस 1 के लिए देखो आप जरा, मैं टाइम नहीं ले रहा आपका, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना सा बता देता हूं। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना
ये tr+2 प्लस tr+1 जहां से भी आप ढूंढ के लाओगे, ठीक है ना, इट विल बी अ लीनियर टर्म। मेरा तो क्वेश्चन तब भी वहीं रहेगा आपके लिए। आप बताओ लीनियर टर्म होने का एपी से क्या लेना देना है? किसी को याद है? क्योंकि एपी ही ऐसी चीज है जिसमें लीनियर टर्म नहीं, सॉरी, जिसमें जनरल टर्म लीनियर होती है। क्या याद आ गया? बस तो ये निकल जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। बाकी अपन अब वाइंड अप करते हैं, ठीक है।